बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो बेटा जी, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। आज हम उसकी पहली टाइप, जिसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, उसकी तरफ मूव करेंगे और ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी है चैप्टर 3 का, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इसलिए आपने इसको अच्छे से गौर से समझना है और हर पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? डेफिनेशन है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर। कि ये वो केमिकल बॉन्ड की टाइप है जो तब बनती है जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है दूसरे एटम के अंदर। मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स में ये बात समझाई कि एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपना डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकें, वो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल कर सकें और वो स्टेबल हो सकें। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी केमिकल बॉन्ड बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ेंगे उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने ये बात पढ़नी है कि जब एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये बात आपने गौर से समझनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। दूसरी बात याद रखिएगा, आयोनिक बॉन्ड हमेशा जनरली मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न बेटा ये है, जो मेटल्स होती है ना, उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। लाइक ग्रुप 1 की अल्कली मेटल्स हैं, या ग्रुप 2 की बी मच का सर बड़ा, या ग्रुप 1 की हालिने की रब से फरियाद। तो ये जो मेटल्स हैं, इनका रुझान होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं, ग्रुप 17 की, 16 की, हैलोजेंस हैं, ऑक्सीजन फैमिली है, ये वो एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जिनका रुझान होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये आयनिक बॉन्ड बेटा तभी बनेगा जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और नॉन मेटल बेटा जी उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। और यही एग्जाम्पल आज मैंने आपको समझानी है। एग्जाम्पल के तौर पर है बेटा हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl, हम इसकी फॉर्मेशन को समझेंगे। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, ये टेबल साल्ट है जो आम घरों में इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर हमने देखना है कि मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है, और फिर किस तरीके से उनमें आयनिक बॉन्ड डेवलप होता है। बेटा जी स्टार्ट करेंगे हम सोडियम से। सोडियम का याद रखिएगा, जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है जी, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M शेल में कितने बचे? 1। सिमिलरली क्लोरीन जो है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है जी, इसके बेटा K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, L शेल में 8 और M शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन के जाएंगे। अब अगर आप गौर करें तो ये सोडियम का वैलेंस शेल है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्लोरीन का वैलेंस शेल है, M शेल ही है, जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, यहाँ पे ऑक्टेट रूल हमने लागू करना है। अब मेटल है सोडियम, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। ये मैंने सोडियम का एटम बनाया है और सिर्फ उसका आखिरी M शेल बनाया है जिसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन है। सेम इसी तरीके से ये क्लोरीन का एटम बना हुआ है जिसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब होगा क्या कि ये सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा। बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा तो उससे क्या होगा, सोडियम का फिर आखिरी शेल ये बन जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मतलब इसका ऑक्टेट रूल क्या हो गया? पूरा हो गया। और जब इस क्लोरीन में वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये 7 पहले थे और एक और आ गया तो 8 हो जाएंगे, यानी इसका भी ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा? पूरा। और इन दोनों की कन्फिग्रेशन जो है, ये 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन वाली नोबल गैस नियोन होती है, इसकी कन्फिग्रेशन नोबल गैस नियोन जैसी हो जाएगी। और ये टोटल 8 2 10 और 8 18 वाली आर्गोन नोबल गैस होती है, और इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो आर्गोन नोबल गैस जैसी हो जाएगी, और दोनों में स्टेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि दोनों का ऑक्टेट रूल जो है वो क्या हो जाएगा? पूरा। अब ये बेटा सोडियम था, मैं लिखूंगा जी सोडियम है, इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज बेटा इसलिए आया क्योंकि जब सोडियम न्यूट्रल था, इसमें 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन तो 11 ही थे लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो एक पॉजिटिव चार्ज इजाफी हो गया जो इसके ऊपर आ जाता है।
सेम बेटा क्लोरीन था हमारे पास न्यूट्रल एटम, इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, यानी इस क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ये क्या बन जाएगा, Cl-, माइनस चार्ज इसलिए आया क्योंकि अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इजाफी हो चुका है। ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा कि सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स अस NaCl, और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। बेटा हुआ ये कि जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ट्रांसफर हुआ, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन और नेगेटिव चार्ज वाला आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है बेटा, इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि ये वो बॉन्ड है जो दो आयंस को जोड़ के रखता है। अब आयन क्या है, आयन से मुराद कोई भी स्पीशीज जिस पे कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने देखा जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को बेटा कैटायन कहते हैं, और जब क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर चार्ज आया नेगेटिव और इसको बेटा एनायन कहते हैं। केटाइन और एनायन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होती है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और इस तरीके से जो कंपाउंड बना है उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन बेटा आपके लिए लिखी है कि एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम इज ट्रांसफर टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल से, बाहर वाले शेल से ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, और ऐसा करने के दौरान इन डूइंग सो बोथ एटम्स एक्वायर द कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, दोनों एटम नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल कर लेती हैं। जैसे मैंने आपको बताया सोडियम जो है जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं Na+ बन जाता है, इसकी कन्फिग्रेशन नियोन नोबल गैस से मिलती है जिसके अंदर 10 एटॉमिक नंबर होता है जिसका, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cl- क्लोराइड आयन तो इसकी कन्फिग्रेशन आर्गोन वाली हो जाती है, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये दोनों बेटा जी नोबल गैसेज हैं और दोनों की कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाती है। तो बेटा ये थी हमारी एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की, ये था हमारा आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट इन केस अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।